दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण के दो प्रकार लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अस्थिरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक अस्थिरीकरण के दो प्रकार लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीति और लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियाँ हैं और जो लोकाचार है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पे आपको जनरीति और लोकाचार में मुख्य अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिस्थिति क्या है। यहाँ पे आपको सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवीकरण क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सातवीकरण क्या है। यहाँ पे आपको सातवीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सभ्यता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है, यहाँ पे आपको संस्कृति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको धर्म के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा को परिभाषित करना है, यानी कि शिक्षा की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह संबंधी नातेदारी क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह संबंधी नातेदारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संबंधी नातेदारी क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की 4 विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, यहाँ पे आपको समाज की 4 विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श प्रारूप है, यहाँ पे आपको बताना है कि आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थिरीकरण है और जो विभेदीकरण है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको अस्थिरीकरण विभेदीकरण में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, यहाँ पे आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परिस्थिति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको परिस्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग क्या है, यहाँ पे आपको सहयोग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति, इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है,
है शिक्षा की परिभाषा दीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह है उसका सामाजिक महत्व क्या है, यहाँ पे आपको विवाह का सामाजिक महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है यहाँ पे आपको नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीयक समूह है यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है समिति और समुदाय में अंतर कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति और समुदाय है इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको समिति और समुदाय में अंतर करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है उसका मनोविज्ञान से क्या संबंध है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति पर क्या आपत्तियां हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति है यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक प्रकृति पे क्या आपत्तियां हैं। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है उदग्र गतिशीलता क्या है, उदग्र गतिशीलता के प्रकारों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदग्र गतिशीलता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उदग्र गतिशीलता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उदग्र गतिशीलता के प्रकारों को संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जनरीतियों से आप क्या समझते हैं, जनरीतियों की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनरीतियों से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनरीतियों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जनरीतियों की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की अवधारणा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं और महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघर्ष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता बताना है और इसके महत्व की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और महत्व की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन है यहाँ पे आपको मानव जीवन में शिक्षा के कार्य बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए तथा समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है यहाँ पे आपको सबसे पहले समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाना है, उसके बाद आगे आपको समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है कह रहा है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको आपको व्याख्या करना है यानी कि इसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है और जो मानव शास्त्र है इन दोनों में क्या संबंध है, ये आपको समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत है यहाँ पे आपको आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसके विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है यहाँ पे आपको समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।